नॉन-स्टॉप 100। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल 10वें दिन भी जारी। हड़ताल पर हाईकोर्ट ने एमसीडी को लगाई फटकार, कहा शहर में ऐसे हालात की नहीं दे सकते इजाजत। एमसीडी कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के घर के बाहर किया प्रदर्शन, पुतला भी फूंका। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एमसीडी कर्मियों ने किया प्रदर्शन, NH24 पर प्रदर्शन की वजह से लगा जाम। एमसीडी विवाद के बीच दिल्ली में लगे केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोस्टर, 500 नए स्कूल 20 नए कॉलेज खोलने के वादे पर उठाए गए पोस्टर में सवाल। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल के नाम से लगाए गए हैं पोस्टर, कानूनी मामलों में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायकों पर भी पोस्टर में उठाए गए हैं सवाल। दिल्ली में ISIS का एक संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार, ISBT से किया गया मोहसिन नाम के शख्स को गिरफ्तार। मुंबई के रहने वाले मोहसिन के पास मिले 85,000 रुपए, हवाला के जरिए मिली थी रकम। हमले के लिए उत्तराखंड से पकड़े गए आतंकवादियों को भिजवाए थे इसने पैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में 12वें साउथ एशियन गेम्स का करेंगे उद्घाटन, शाम 5 बजे है ये कार्यक्रम। सियाचिन में बर्फीले तूफान में फंसे सेना के 10 जवानों के शहीद होने की सेना ने की पुष्टि, शवों की तलाश जारी, जवानों के लिए लगाए गए तलाश के लिए रडार। बर्फीली चोटियों पर सरहद पर हर वक्त तैनात रहते हैं सियाचिन में जवान, बुधवार सुबह आया था बर्फीला तूफान। सेना के शहीद जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। शहीद हुए 10 जवानों का संबंध मद्रास बटालियन से था। 9 जवान और एक JCU हुए हादसे का शिकार, कैंप के पास कर रहे थे पेट्रोलिंग। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा ने भी हादसे पर जताई हैरानी और दुख। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि। बेंगलुरु में तंजानियाई मूल की लड़की से बदसलूकी के मामले में हरकत में आया विदेश मंत्रालय, जांच के लिए बेंगलुरु भेजी गई टीम। विदेश मंत्री ने घटना पर कर्नाटक सरकार से मांगी रिपोर्ट। तंजानिया दूतावास ने मामले को बताया रंगभेद की घटना। विदेश मंत्रालय की हरकत में आने के बाद जागी बेंगलुरु पुलिस, 2 दिन बाद दर्ज किया केस, 5 गिरफ्तार। सुषमा स्वराज ने घटना के लिए उच्च स्तरीय बैठक, बेंगलुरु कमिश्नर ने लिखित जवाब में मंत्रालय को दिलाया भरोसा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी घटना। बांग्लादेश के विदेश मंत्री शहरयार आलम ने की दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात। ईरान के पैसिफिक मामलों के मंत्री इब्राहिम से भी मिली सुषमा। निजी क्षेत्र में आरक्षण का फिर से निकला जन्न, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कानून बनाने की मांग की। शाहरुख और सलमान के खिलाफ खारिज हुई याचिका पर मेरठ की अदालत में रिवीजन पिटीशन एडमिट, 8 मार्च को होगी सुनवाई। बिग बॉस के एक सीन में मंदिर में जूते पहनने का है मामला, पहले अदालत ने खारिज की थी याचिका, हिंदू महासभा ने एडमिट कराई रिवीजन पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट के हिट एंड रन केस में सुनवाई, सलमान खान ने अदालत में कैविट के जरिए रखी अपना पक्ष सुनने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में DDCA मामले में अरुण जेटली के केस पर सुनवाई, अदालत ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल समेत तमाम आरोपियों से मांगे थे दस्तावेज की मूल प्रति। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर खींचतान तेज, महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में PDP की बैठक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक ली। AICC में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पटना में शत्रुघ्न सिन्हा के कार्यक्रम से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए विरोध में पोस्टर, शॉटगन के होटल के बाहर लिखा पार्टी से शत्रुघ्न को किया जाए बाहर। CBI ने अरबपति इंजीनियर यादव सिंह को किया अदालत में पेश, 6 दिन की कस्टडी में भेजा गया यादव सिंह। सूत्रों के अनुसार CBI के पास यादव सिंह की 39 प्रॉपर्टीज का विवरण, पत्नी, बेटी, बेटे के अलावा खुद के नाम पर भी कई सारी प्रॉपर्टीज। मरूड़ बीच हादसे का शिकार छात्रों की श्रद्धांजलि सभा के दौरान हंगामा, कॉलेज प्रेसिडेंट ने मृतकों के अभिभावकों को दिखाया बाहर का रास्ता। मरूड़ बीच हादसे से
कुछ देर पहले की तस्वीरें आई सामने। हादसे से पहले साथी छात्रों के साथ खिंचवाई थी ग्रुप फोटो। सीसीटीवी में कैद मुंबई में चड्डी बनियान गैंग का आतंक। अभिनेत्री लवी सासन के घर लाखों के सामान की लूट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में छेड़छाड़ के आरोप में एसपी नीता समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज। सरेराह युवती से छेड़छाड़, जबरन कार में खींचने की कोशिश का आरोप। यूपी के अमरोहा में टेलीकॉम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर की गोली मारकर हत्या, घर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। यूपी के मैनपुरी में 9 साल की दलित छात्रा के साथ रेप, गंभीर अवस्था में बच्ची अस्पताल में भर्ती, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। यूपी के संत कबीर नगर में एक मनचले की युवती ने की पिटाई, छेड़छाड़ से नाराज थी लड़की, पुलिस ने मनचले पर केस दर्ज किया। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी में सीवर का पानी गिरने से संत समाज नाराज, संतों ने किया प्रदर्शन। पटना सिटी में फैक्ट्री से निकले जहरीले पानी के कारण अस्सा बीघा में तालाब में मछलियों की मौत, मछुआरों की मांग, फैक्ट्री मालिक करे भरपाई। भोपाल के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स की छत से गिरने से छात्रा की दर्दनाक मौत, हादसे की जांच में जुटी है पुलिस। पंजाब के पटियाला में महिला ने मनचले को सिखाया सबक, गैस बुकिंग एजेंट को अश्लील बातें करने पर भरे बाजार पीटते हुए पहुंचाया थाने। लखनऊ में भदोई के एसपी विधायक जाहिद बेग की साइकिल ले उड़े चोर, विधायक की साइकिल ढूंढ रही है पुलिस। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में 25 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, कटिहार पहुंचाई जाने वाली थी गांजे की ये खेप। बांकुरा के सोनामुखी पुलिस थाने में 30 बीघा में फैली नशे की अवैध खेती, पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने की पुष्टि। रोहतक में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, पति का दोस्त तथा पत्नी का प्रेमी दोनों गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सरेआम महिला के काटे बाल, बेरहमी से की पिटाई, अवैध संबंधों का आरोप। घटना की वीडियो में दिख रही है लोगों की संवेदनहीनता, मोबाइल से वीडियो लेते हुए ठहाके लगा रहे हैं लोग। पुलिस ने दर्ज किया आरोपियों के खिलाफ मामला, अभी तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी, जख्मी महिला अस्पताल में भर्ती। पंजाब के तरनतारन में 2 किलो हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार, पाकिस्तान से नशे की खेप लेकर आ रहे थे पिता पुत्र। पटना मोकामा रेलखंड के बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस की ज्यादती, बेटिकट सफर करने पर युवक को बेरहमी से पीटा। मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के लिए मिड डे मील खाना पड़ा भारी, 35 बच्चे बीमार, 8 की हालत गंभीर। राजस्थान के जोधपुर में नाबालिग नेपाली युवती ने डॉक्टर के घर में संदिग्ध अवस्था में फंदा लगाकर आत्महत्या की, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में हादसे का शिकार हुई बारातियों से भरी गाड़ी, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने 5 साल के बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया, पुलिस ने इस मामले में 2 को गिरफ्तार भी किया। राजस्थान के अलवर में खैरथल थाना क्षेत्र में पुलिस पर 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का आरोप, उत्साही लोगों ने लगाया जाम। झारखंड के जामताड़ा में डकैती डालने आए बदमाशों से भिड़े डॉक्टर और उनकी पत्नी, डकैत का तमंचा भी छीना, घटना के बाद मौके से भागे डकैत। पश्चिम बंगाल में 50 के फासले में दखल देना पुलिस को पड़ा भारी, गांव वालों ने घंटों तक बनाए रखा बंधक, हवाई फायरिंग कर जान बचाकर भागे पुलिस वाले। दिल्ली में छात्र के अपहरण और एक हत्या के नाबालिग आरोपी पर छूटने के बाद लूटपाट के लिए एक सीनियर सिटीजन की हत्या का आरोप। राजौरी के नौशेरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बड़ी तादाद में ग्रेनेड और जिंदा कारतूस बरामद। मुंबई के गोरेगांव में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया था आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
मुंबई में बीती रात वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हादसे का शिकार हुआ बेकाबू ट्रक एक अन्य ट्रक को मारी टक्कर, दोनों ड्राइवर घायल। बिहार के सहरसा दौरे पर आए राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष असमतुल्लाह बुखारी ने पीडीएफ डीलरों पर साधा निशाना, राज्य के 90,000 पीडीएफ डीलरों को बताया चोर। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में बदमाशों ने किसानों के घर पर धावा बोला, 3 साल की बच्ची को मार दी गोली। दिल्ली के एसआरसीसी में बिजनेस कॉन्क्लेव 2016 के दूसरे दिन कई मामलों पर बोले एयरटेल प्रमुख सुनील भारती। कहा फ्लाइंग कार हो सकती है हकीकत, नेट न्यूट्रलिटी का भी किया समर्थन। 2 महीने पहले चेन्नई में आई बाढ़ की तबाही से बर्बाद हुई हजारों कीमती कारों का हुआ सौदा, बेहद कम कीमतों में बिकी। ऑटो एक्सपो में जॉन अब्राहम ने लॉन्च की यामाहा की सुपर बाइक, जॉन की झलक पाने को उमड़ी भीड़। आज से आम लोगों के लिए खुल रहा है ऑटो एक्सपो। ऑटो एक्सपो में सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे, एमआरएफ ब्रांड से जुड़े हैं सचिन। महिंद्रा के कमर्शियल व्हीकल लॉन्च में पहुंचे अभिनेता मनोज वाजपेयी। विश्व विजेता टीम चुनने के लिए सिलेक्शन कमेटी की बैठक जारी, वर्ल्ड T20 एशिया कप के लिए होना है टीम का ऐलान। बीसीसीआई की बैठक में नए लुक में नजर आए टीम इंडिया के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बीसीसीआई को लगाई फटकार, लूढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए 3 मार्च तक का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर बोर्ड ने नहीं उठाया कोई कदम तो लूढ़ा समिति को ही बीसीसीआई में सुधार लाने का देंगे सम्मान। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने की राजकोट में मंगनी, रीवा सोलंकी को चुना अपना हमसफर, इंजीनियरिंग कर चुकी हैं रीवा। वेल्लोर के पास पटरी से उतरे कन्याकुमारी बेंगलुरु एक्सप्रेस के 11 डब्बे, हादसे में 10 यात्री हुए घायल। मुंबई के हाइबर रेल रूट पर पटरी से उतरी ट्रेन, रेलवे ने रूट को किया क्लियर, ट्रेनों की आवाजाही हुई फिर से चालू। यूपी के आगरा में एक महिला ने दिया धड़ से जुड़ी जुड़वा बच्चियों को जन्म, मां और बच्चियां स्वस्थ, दोनों बच्चियों के लीवर भी एक ही हैं लेकिन दिल अलग अलग। ट्विटर की मदद से दिल्ली पुलिस ने एक लापता गूंगे बहरे बच्चे को अपने परिवार से मिलवाया, शनिवार को आगरा से लापता हुआ था बच्चा। राजस्थान के बाड़मेर में बीएसएफ जवानों ने सरहदी गांवों को लिया गोद, पीने के पानी और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराईं। कोची एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक फंसे रहे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल। जेट एयरवेज की उड़ान से जाना था मुंबई, पायलट न होने की वजह से हुई देर। 4 जनवरी को जेट एयरवेज की फ्लाइट में सोनू निगम को गाने की इजाजत देने पर 5 एयर होस्टेस सस्पेंड, जांच के आदेश दिए गए। सोनू निगम जोधपुर से मुंबई जा रहे थे, एयर होस्टेस ने गाना सुनाने के लिए प्लेन के एड्रेस सिस्टम को इस्तेमाल करने की दी थी इजाजत। कानपुर में अपनी फिल्म जय गंगा जल के प्रमोशन के लिए पहुंचे प्रकाश झा और फिल्म के कलाकार, पुलिस वालों के साथ की खास मुलाकात। दीपिका पादुकोण अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए रवाना हुई टोरंटो, फिल्म में उनके किरदार सेरेना का फर्स्ट लुक भी हुआ जारी। आज लंदन में सीरिया डोनर्स कॉन्फ्रेंस 2016 की होगी शुरुआत, शरणार्थी संकट से निपटने के लिए $1 बिलियन जुटाने की चुनौती। सोमालिया से उड़ान भरने के बाद एयरलाइंस का विमान हुआ हादसे का शिकार, 1 की मौत, उड़ान के दौरान विमान में हुआ था धमाका। चीन में नए चंद्रवर्ष की तैयारियां जोरों पर, 8 फरवरी को होगा चंद्रवर्ष, पर्यटकों के लिए कई प्रांतों में खूबसूरत रोशनी के इंतजाम। अमेरिका के पहाड़ियों में जगुआर की तस्वीरें हुई रिमोट सेंसर कैमरे में कैद, अमेरिका का एकमात्र जंगली होने का दावा।
बिहार के 60 दलित छात्रों की खुदकुशी की खबर आज तक पर दिखाए जाने के बाद बिहार सरकार हरकत में आई। बिहार सरकार ने छात्रों की छात्रवृत्ति की रकम की पहली किश्त 17,39,770